बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। हम आप देख रहे हैं ज़ायका बाय नाज। ज़ायका बाय नाज में आज बनेगा टिक्का, तवा टिक्का क्रीमी, जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और नहायत ही आसानी से बनेगी और बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक्का बोटी बनाने के लिए मैंने आधा किलो ये बीफ का गोश्त लिया। इसको मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करवा ली हैं। इस तरह की छोटी छोटी बोटियाँ और नरम हिस्से की होनी चाहिए। और किसी के साथ तो चर्बी है वो भी मैंने रहने दी है ताकि वो ना ऑयल का काम करेगी। अब इसमें शामिल करते हैं मसाला लगाते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा दही है, दही ना भी हो तो कोई मसला नहीं, हो तो अच्छी बात है। ये 2 चम्मच डालूँगी मैं इसके टिक्का बोटी मसाले के। इसमें भी ऑलरेडी नमक है, नमक हम कम में 1/4 टीस्पून डालेंगे। हाफ टी स्पून शामिल करेंगे सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी मिर्च, वन टेबल स्पून धनिया पाउडर, खुशक धनिया पाउडर, अदरक का पेस्ट 1 चम्मच और 1 चम्मच शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। और हम थोड़ी सी इसमें शामिल करेंगे टाटरी, खटास के लिए ये इतनी सी टाटरी ना हो लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेमन निचोड़ कर भी डाल सकते हैं, लेमन पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन खटास के लिए डालें ज़रूर। ये सारे मसाले मिक्स हो गए। अब लगा देते हैं गोश्त को। ये आधा किलो से ज़्यादा है, थोड़ा से ज़्यादा है, यानी कि 600-700 ग्राम है। इसको अब हमने अच्छी तरह से बोटियों को लगा देना ताकि कोई भी बोटी साइड पे रह ना जाए और वो फीकी ना रह जाए। उसे मसल कर हमने इसको लगाना है और इसको हमने पौना घंटा 1 घंटे के लिए रख छोड़ना है ताकि ये मसाले है ना गोश्त में रच जाए और हमारा टिक्का बोटी जो मज़े की बने। मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको रख देते हैं पौना घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, जितना भी आपके पास टाइम है उतनी देर के लिए हम इसको रख छड़ते हैं। ये पौना घंटा हो चुका है। फूड कलर मैंने पहले नहीं शामिल किया था, अब मैंने डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। फूड कलर डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा आएगा। ये देखिए गोश्त ने भी अब पानी छोड़ दिया, मसालों ने भी गोश्त के साथ मिलकर मिक्सिंग होकर अच्छे खासे रच गए हैं। ये पौना घंटा 1 घंटा हो गया था। क्योंकि हम बना रहे हैं तवा चिकन तो मैं अब तवे का इस्तेमाल, तवे को मैंने गर्म रख लिया और इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। पहले अच्छे से हमने तवे को और ऑयल को गर्म कर लेना है। अगर हम ठंडे तवे पे बोटियां रखेंगे ना तो वो जुड़ जाएंगी, वो चिपक जाएंगी तवे के साथ, इसलिए हमने पहले तवे और घी को गर्म कर लिया। अब एक एक बोटी उठाकर हमने इसके ऊपर रख देंगे। सारी बोटियां मैंने तवे पे सेट रख कर दी हैं। अब जो इन्होंने पानी छोड़ा था ना, थोड़ा सा दही था, इसको भी ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना ताकि तवे से बाहर ना निकले। जब ये थोड़ा सूख जाएगा हम फिर शामिल कर देंगे। जब पकना स्टार्ट हो जाएगा अब हमने फ्लेम को दम वाली आग पे कर देना है और इसको कवर करके हमने 45 मिनट के लिए रख छोड़ना है। हमने इसको दम पर ही पकाना है। जब थोड़ी देर 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे ताकि इसका पानी ना खुश्क हो जाए। अगर पानी खुश्क हो गया हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ताकि गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। हाँ, एक बात और, वो ख़ास बात ये है कि अगर तो आप चपाती या पूरी के साथ खाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए। क्योंकि मैंने दही इसमें कम शामिल किया, दही मेरे पास कम था, मैंने उतना ही डाल दिया। तो आप थोड़ा सा प्याज के स्लाइस लेकर उनको इस तरह रख दें इनके ऊपर। जब बोटियां हमारी गल जाएंगी तो हम इसका मसाला बना लेंगे ताकि ये चपाती या पूरी के साथ खाया जा सके। आपस की बात है, बोटियों के साथ खाना खाया भी नहीं जाता, थोड़ा सा मसाला हो फिर ही मज़े का लगता है। इस तरह रख के, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहती मसाला तो प्याज स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है इसका। आधा घंटा हो चुका है तकरीबन इसको पकते हुए।
इसको चेक कर लेते हैं। अभी गोश्त ज़रा कच्चा है और मैंने इसको दम पर पकाया है, दम पर ही ये पक रहा है। अब मज़ीद इसको 15 से 20 मिनट और पका लेंगे और थोड़ा सा पानी खुश्क होने के बाद हमने पानी ज़रूर डाल लेना है ताकि ये तवे के साथ लगे ना। पूरे मैंने इसको पौना घंटा तकरीबन पकाया है इसको। ये अब तकरीबन बहुत ही नरम और सॉफ्ट हो चुका है। ये देखो मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, माशाल्लाह कितनी नरम नरम बोटियाँ हो गई हैं। अब हमने इनको कर लेना है पैन में ट्रांसफ़र। भूनते हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है और मक्खन मलाई की तरह ये गोश्त जो है ना नरम हो चुका है। और जो मैंने प्याज शामिल किया था उसका तो पता भी नहीं चला वो किधर गया। वैसे इतने अच्छे से मैंने मसाले को भुनाई की है ना मसाले की कि सारा मिक्स हो गया। अब इसमें इस टाइम पे आके हमने थोड़ी सी इसको क्रीमी टच देने के लिए थोड़ी सी शामिल करेंगे क्रीम डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, क्रीम डाल के ज़्यादा नहीं पकाते, बस थोड़ी देर हमने इसको मिक्स करना है। अब स्मोक देने के लिए साइड पे थोड़ी सी करते हैं जगह इसकी बनाते हैं। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बीफ तवा टिक्का करीमी तैयार हो चुका है। अब मैं प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बीफ टिक्का करीमी तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का बना है। यकीन माने आप एक मरतबा इस रेसिपी को बना लेंगी तो आप बार बार बनाएंगे। इतना ज़बरदस्त किस्म का बना है ना। वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना तो मत भूलें और कमेंट तो ज़रूर किया करेंगे। आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें दिली खुशी होती है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि आप लोग अगर पसंद करेंगे तो हम और मेहनत करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छी आने वाली वीडियो अच्छे से अच्छी बनाएं ताकि जो आप लोगों को समझ आ सके और को लोग उससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो दुआओं में याद रखिए। आने वाली वीडियो के लिए मिलते हैं अच्छी से अच्छी वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।